तो मंजिल के पास पहुंचकर सफीना डूब गया। बहुत कामयाब ऑपरेशन, बहुत कामयाब लॉन्ग मार्च और एंड टाइम पे आपने बताया स्टेलमेट कहाँ हुआ और कन्फ्यूजन कहाँ पैदा हुई, जिसके बाद ये मामला हुआ और इमरान खान साहब रिहा होते होते रह गए, दरवाजे खुलते खुलते रह गए अडयाला जेल के। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास मुनक्किद हो रहे हैं, जिम्मेदारियाँ फिक्स की जा रही हैं। मुझे बताइए सिट साहब के बलूचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली गई है। इसके अलावा पंजाब असम्बली में भी एक करारदाद जमा हुई है। गवर्नर राज की बातें की जा रही हैं। हुकूमत क्या करने जा रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि आइंदा फसाद का मौका नहीं दिया जाएगा। सही है, नहीं दिया जाएगा। हाँ। ये बात चलेगी, रेजोल्यूशंस होंगे, शायद केस भी बने कि इनको बैन किया जाए इस पार्टी का। अच्छा। मगर बैन नहीं होगी। ये एक और तलवार लटकती रहेगी। एक और तलवार, पहले केसेस हैं लोगों के ऊपर, वो रहेंगे। अच्छा। बेले शले हो जाएंगी, वो रहेंगे, और एक तलवार और शुरू हो जाएगी ठीक, पाबंदी की। हाँ, ऑन द पार्टी। होगा कुछ नहीं। जुडिशरी विल नेवर अलाउ इट, ओके, नंबर 1। और ना ही इनका इरादा है। इनका ये कोशिश होगी कि इसको सही तरीके से चैनल किया जाए। अच्छा। खान को मनाया जाए, सीधा किया जाए। इतनी बड़ी पॉपुलर पार्टी को आप बैन करने से मिलता कुछ नहीं आप। एक ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नैब को, नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया था वाया द सुप्रीम कोर्ट। फिर केसेस चलाए, कुछ नहीं हुआ। वो नए नाम से आ गई। पीपल्स पार्टी जो थी वो भी पता नहीं क्या स्प्लिट किया, पता नहीं 4 PP बन गई। एट द एंड ऑफ द डे वो रहता वही है। जब पॉपुलर सपोर्ट हो ना, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के साथ होता कुछ नहीं। अच्छा, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कुछ अरसे के लिए बुशरा बीबी, एज आई सेड, चुप्पी हो जाएगी, किनारा कश हो जाएगी। हाँ, वो उनको चुप कर दिया जाएगा और वो खुद भी चुप हो जाएंगी, इसीलिए वो अब गिरफ्तारी भी हो जाएगी। अच्छा। ठीक। अब ये कि खान साहब को मैंने कहा कि वो ना बुशरा बीबी की तनकीद करेंगे ना गंडापुर की करेंगे, खामोशी और वो ज़रूर कहेंगे क्यों नहीं लोग निकले, जिनका नहीं निकले उनके बारे में देखेंगे, ये हो गया वो हो गया। हाँ। होना कुछ नहीं, किसी को नहीं एक्सपेल होना। इक्का इधर उधर सेकेंड रैंकर कोई दिखाने के लिए दिखावा, मगर होना कुछ नहीं। कोई क्लीनिंग अप तो पार्टी नहीं होनी। अच्छा, नहीं होनी। ठीक। अच्छा, अब आइए आगे खान साहब के साथ क्या होगा। हाँ। मेरी ये प्रेडिक्शन है कि फिर बातचीत शुरू हो जाएगी हुकूमत के साथ। हुकूमत के नहीं, हुकूमत आप बताइए किसके साथ होती है। हुकूमत बेचारी क्या है, कौन है हुकूमत है जरा गल कर सकता खान नाल? खान तो मानता ही नहीं है हुकूमत को, तो बात कौन करेगा? वो तो कहता मैं तो एक को नाल गल कर दी। तो उधर दूसरे बात नहीं करते खान साहब से? तो मैं पहले भी तो इनडायरेक्टली हुई थी ना, अंडरस्टैंडिंग के जरिए। हाँ। तो अंडरस्टैंडिंग के जरिए होती है। अच्छा। अब मेरा ख्याल है एक नई अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाया जाएगा। वो अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, मैं आपको थोड़ी सी इशारा कर देता हूँ। वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोई अब डी-टॉक शॉक की गल नहीं होनी। अच्छा। अगर की थी तो सारी अंडरस्टैंडिंग्स आर ऑफ। जो शहबाज ने कहा है ना, दैट दे मीन इट। ओके। जो मोहसिन नकवी ने कहा दे मीन इट नाउ। ठीक। उन्होंने बहुत सीरियस स्टेप लिए हैं ना, कुछ हमें तो नहीं गिरियाँ, दिस इज नो जोक। They mean it. They mean business. और they've said दिखावा भी कर दिया। अच्छा। We mean business. Okay. अब आइए कि जी खान साहब क्या करेंगे, आइंदा के लिए कॉल देंगे। खान साहब मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू हो जाएगी उनको अब। और मेरा ख्याल है वो अब जितना मर्जी कहें कि मैं एक और कॉल दूंगा, फिर ऐसे होना नहीं है अब। नॉट फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। ये लोग अब नहीं निकलेंगे। अब ये नहीं निकलेंगे। पंजाब से तो पहले नहीं निकले। अच्छा। अब KP के लोग भी आधे जो है मायूस हो गए कि साड़ी लीडरशिप ने हमारे साथ क्या किया। हाँ, वहाँ कोई था ही नहीं लीड करने और हमें मरवा दिए। कारकुन तो रोते रहे हैं। हाँ, तो वो अब नहीं निकलेंगे इनकी कॉल पे। उनका जज्बा, उनका प्यार इमरान के लिए अपनी जगह, मगर ये सारी जो लीडरशिप है ना, इसके बारे में उनका जो ओपिनियन है वो गिर गया है। गंडापुर साहब का भी गिर गया, बुशरा बीबी का भी गिर गया, सबका। एवरीबडी इज अंडर सस्पिशन। कोई ना कोई गेम खेल रहा है, वो समझते हैं। कोई किसके साथ मिला हुआ है, किसका अपना ईगो प्रॉब्लम है, किसका पावर प्रॉब्लम है, कोई गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है, किसी की अंडरस्टैंडिंग है, किसी की डील है। जैसे जब इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ती है वो किसी को मोरे को चुनते हैं और कहते हैं जाओ इमरान को मिल लो, और जाके इमरान को मिल लेते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं आवाम को अब समझ आ गई है। मगर जो हकीकत है वो भी अपनी जगह पे है कि उसकी पॉपुलैरिटी वहीं की वहीं है। ज़्यादा हो गई हो के देखे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वो जो आवाम है वो ब्लेम करेगी, इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करेगी, गवर्नमेंट को ब्लेम करेगी, और अपने लीडर्स को ब्लेम करेगी, खान को नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे ट्वीट्स में यही कहा जा रहा है कि वो बेखबर है। वो बेखबर है बेचारा। अब खान के साथ क्या होगा? खान को विद इन द नेक्स्ट 3 months बेल हो जाएगी हर चीज़ में। क्या? और खान साहब भी घर आ जाएंगे बनी गाला।
या ज़मान पाक आ जाएंगे या बनी गाला आ जाएंगे। हाउस अरेस्ट या बेल के बाद मुकम्मल फ्री, सब केसेस नहीं, से आजाद। बेल का मतलब ही है कि आप यू आर फ्री। अच्छा, हाँ, मेरा नहीं ख्याल हाउस अरेस्ट का इशू है। ओके, ओके, ये मेरी प्रेडिक्शन है, आई मे बी रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग आई विल एडमिट इट। ये जौहरी तब्दीली कैसे आएगी, यानी क्यों? समझ जाएंगे खान साहब, अच्छा बच्चा बनेंगे? नहीं, अच्छा बच्चा वो कभी नहीं बनेगा, मगर उनको इस बात की पहले भी समझाने की कोशिश की गई है। अब शायद उनको थोड़ी बहुत समझ आ जाए बात कि टैक्टिक्स चेंज करने पड़ेंगे। ये उसका आखिरी कार्ड था, अवामी। अब उसको पता है कि अगले 3-4 महीने में तो ये अवामी कार्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते। अवाम बददिल हो चुकी है ना, उसके अपने लोग केपी के जो हैं वो कहते हैं कि इन लोगों के पीछे तो हमने नहीं खड़ा होना। शौकत यूसुफजई साहब का आप वीडियो सब सुन रहे हैं, और भी बड़े आएंगे, गवर्नमेंट सबसे करवाएगी। अच्छा, शेर अब्दुल मरवत साहब को भी सुन लें। हाँ, हम सारे आएंगे, सब करेंगे। मुराद सईद साहब के ट्वीट्स पढ़ लें। हाँ, बस आपने बता ही दिया। तो मेरा ख्याल है खान को समझ आ जाएगी, और मेरा ख्याल है कोई ना कोई लोग बीच में पढ़ के कोई ना कोई ऐसी बात करवाएंगे जिसके साथ दोनों साइड्स एक एक कदम पीछे हटेंगी। खान के लिए वो कहेंगे घर चले जाओ। अच्छा। बेलें हो रही है, मगर तुम्हारी पार्टी के ऊपर भी केस है, तुम्हारे ऊपर भी केस है, तेरी बीवी के ऊपर भी केस है, तेरे लीडर्स के ऊपर भी केस, सब कुछ है, वो अपनी जगह पे है। तो जाओ, हियरिंग्स करो, ये करो, मगर वील रिलीज यू, मतलब यू विल गेट बेल एंड गो ऑन। और कोर्ट मार्शल हम तुम्हें नहीं करते। अच्छा, वो भी तो धमकी चल रही है ना। फैज हमीद साहब, हाँ, वो भी चल रही है। हाँ। तो इन रिटर्न ये होगा कि तुसी हुण ए काम नहीं करना, और समझ जाएंगे इमरान, और आप जाएं अपने केसेस लड़ें और तैयारी करें, पार्लियामेंट में अपनी पार्टी को कहें कि पार्लियामेंट के अंदर आके आप अपने एहतजाज रखें, बातें जो करते हैं आप करें, ये चोर हैं, ये फलाना है, ये ढिंगड़ा है। हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना आपने, ठीक, इनके इनके ऊपर जितने लगाने लगाएं, ये जॉनीज जो हमने बैठाए हुए, मगर हमारे ऊपर आपने कोई बात नहीं करनी, बिकॉज ये ना आप रियासत के ख़िलाफ़ या डीप स्टेट, ये इस किस्म की बातें जो हैं ये आप बंद करें आप। अदरवाइज बैक टू द क्लिंक, एंड दिस टाइम इट्स द केस इन द मिलिट्री कोर्ट्स एंड बुशरा ऑल्सो एंड सो ऑन। देखिए, फरागोगी ने काफ़ी कुछ एविडेंस दिया। हाँ, हमें तो नहीं अंडरस्टैंडिंग हो जाती ना यार, दिस इज़ द वे थिंग्स वर्क, एंड बुशरा नोज इट। सो अब मैं ये समझता हूँ कि खान साहब थोड़े से समझ लेंगे, पहले स्टेज पे तो वो जाएंगे, घर जाएंगे। अच्छा, बुशरा बेगम के साथ वो भी आ जाएगी, फिर उसकी भी बेलशेल हो जाएगी। अच्छा, ठीक, एंड देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट राउंड कि अच्छा जी, कॉम्प्रोमाइज़ अगर करनी है तो किस किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ करनी है जिसके साथ ऐसे ना लगे कि खान स्लिप कर गया या कमज़ोर हो गया, एट द सेम टाइम आपको मिल जाए मोहलत। और वो क्या होगा, वो ये है कि जी अगली इलेक्शन कब होगी और कैसे होगी और कौन करवाएगा, और ये जो है ना इशू अबाउट कि आर्मी चीफ कौन होगा कौन नहीं होगा, ये इशू की बात ही नहीं करनी। अच्छा, ये ख़त्म, इसके ऊपर कोई बात नहीं करनी। आपने बात जो करनी है, आप गवर्नमेंट कब, आपने इलेक्शन कैसे चाहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, कैसे होगा, ये वो सारा जो है वी आर रेडी टू डिस्कस दैट। और कब इलेक्शन होगी, खान कहेगा अगले साल 2025 में हो जाए, ये कहेंगे कि 5 साल की हमें तो है, तो 5 साल इंतज़ार करनी पड़ेगी। खान कहेगा नहीं 1 साल, तो वो कहीं ना कहीं जाके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ये कॉम्प्रोमाइज़ होने में भी कोई 1 साल लग जाएगा, 6 माह से 1 साल लग जाएगा, और 1 साल और गुजर जाएगा, तो फिर रह जाएंगे 3 साल। अभी 1 साल हुआ है ना इनको आए हुए, फिर रह जाएंगे 3 साल। 3 साल के अंदर आप समझें कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कि 2 साल के अंदर बाद, तो बात वही हुई आज से 3 साल, उनका 1 साल कम हो जाएगा। और ये मान जाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊँ, ये मान जाएंगे क्योंकि ये समझेंगे कि 2-3 साल तक इकॉनमी जो है ठीक हो जाएगी। अभी जो लोगों की नफरत है हमारे खिलाफ वो भी लोग भूल जाएंगे, हम थोड़ा बहुत ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। और जो आर्मी की हाई कमांड है उसको कोई थ्रेट नहीं होगी, वो तो 5 साल के लिए पक्के हो गए ना। जी जी, वो बंदोबस्त तो हो गया, वो बंदोबस्त तो हो गया, अब उसको कोई छेड़ना नहीं किसी ने। अच्छा, एंड गारंटी वहीं से मिलेगी कि आप करें, विल गिव यू द फ्रेश इलेक्शन। And so my sense is that things will begin to move in that direction. और ये जो लड़ाई झगड़े थे जो खान साहब ने कॉल्स और ये और वो करना है, मैं समझता हूँ कि इसका सबसे मेजर कदम उठा लिया गया और वो रिवर्स हो गया। अब छोटी मोटी बातें चलती रहेंगी कि जी उधर डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, एहतजाज करना है, पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई झगड़े करने हैं, खान ने बम्बास्टिक, बहुत सारी बातें अपनी जगह पे। बट क्या अनदर लॉन्ग मार्च ऑन इस्लामाबाद, मुझे नज़र नहीं आ रहा फॉर एटलीस्ट अ ईयर। ये कदम जो उठा लिया गया, ये 24 नवंबर के आसपास उठाया गया, ये फैसले इसके आसपास हुए? ये कुछ फैसले पहले हो गए थे और कुछ फैसले अब होने जाएंगे।
अच्छा, इसे हम यूएस में चेंज ऑफ कमांड से तो कनेक्ट नहीं करेंगे? हाँ, अभी तो नहीं कर रहे। अच्छा, मगर हो सकता है कि चेंज ऑफ कमांड जनवरी में होना है, तो उससे पहले कोई और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैंने कहा 3 माह के अंदर अंदर हो सकता है खान साहब घर आ जाए विद बेल्स। वही ना, 20 जनवरी के आसपास की बात है। तो हो सकता है उससे पहले हो जाए, या अगर होना हुआ तो उससे पहले होगी। इसकी इंतजार नहीं होगी कि वो बयान करे और इसके बाद ये छोड़े। चले, ये अगर होना होगा इनको पहले पता चल जाएगा हमारे लोगों को कि भाई वो करने वाला है। वो पहले इसको बताएंगे कि भाई हमारा प्रेसिडेंट साहब ये चाहते हैं, तो ये ना हो कि वो बयान दे दें आप कुछ कर लें। ओके। और डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक उसको एश्योरेंस नहीं होगी। तो जब ये कह देंगे तो ये फिर खुद ही कर देंगे। और उससे पहले सिर्फ यहाँ तक बयान आएंगे कि हम ह्यूमन राइट्स, फेयर ट्रायल, फलाना फलाना फलाना। आपने कंक्लूड कर दिया, बहुत से सवालों के जवाब भी आपने दे दिया। भारत